नमस्कार, मैं हूं दीपक व्यास। महामारी ने हर तरफ लोगों को परेशान कर रखा है। जो महामारी की चपेट में आए हैं वो भी, जो नहीं आए वो भी। हर कोई इस महामारी को लेकर टेंशन में दिख रहा है। क्या बड़े क्या बच्चे, हर किसी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोरोना का डर दिख रहा है। इस महामारी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि कैसे इस टेंशन से लड़ें। आखिर इस टेंशन को अपने पर हावी नहीं होने दें। इसी पर चर्चा करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कैसे करें इस टेंशन से मुकाबला। कोरोना के कारण स्ट्रेस और डिप्रेशन के मामले बढ़े। कोरोना से रिकवर होने के बाद घबराहट और टेंशन की शिकायतें। मानसिक रूप से कमजोर कर रही है कोरोना की दहशत। कोरोना काल में मनोरोगियों की संख्या में हुआ इजाफा। लोगों को तनाव और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियां घेर रही हैं। पोस्ट कोविड मरीजों में अनिद्रा, चक्कर, धुंधली दृष्टि, सुन्नपन की शिकायतें आम। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए निगेटिविटी से बचना जरूरी। कोरोना महामारी दिमाग पर भारी, कैसे करें तनाव से मुकाबला। कोरोना काल में टेंशन से बचिए। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर गजानन वर्मा जो कि मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर नितिन सारस्वत जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले डॉक्टर गजानन वर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। क्या कोविड का जो ये काल है, इसमें कोरोना के मानसिक रूप से लोगों को बीमार कर रहा है, परेशान कर रहा है? सर, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये बहुत आदमी को तोड़ने वाली लहर है। इसमें आदमी शारीरिक रूप से तो प्रॉब्लम वही है कि लोगों को बेड नहीं मिले हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रही है, दवाइयों की बहुत प्रॉब्लम रही है। इसके साथ साथ वो मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा गुजरा है। बच्चे हों, बड़े हों, जवान हो, महिलाएं हों, सब लोगों को इसने मानसिक रूप से तोड़ दिया एक तरह से। क्योंकि घर किसी के घर में, रिलेशनशिप में, दोस्तों में कोई ना कोई कोरोना से अफेक्ट हुआ है, किसी की डेथ हुई है, कोई बहुत सीरियस हुआ है, लोग लाखों रुपए इलाज में खर्च हुए हैं, फाइनेंशियल रूप से टूट गए हैं। तो उसने मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित किया है। जो लोग कमा रहे हैं उनको प्रॉब्लम हुई है, घर में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो इस यातना से गुजरे हैं। तो ये मानसिक स्थिति पैदा हुई है अनिश्चितता को लेकर कि वो स्थिति थी। अब थोड़ा अपने पास आज की तारीख में अपन काफी कंफर्टेबल हैं, बेड भी अवेलेबल है, वो दवाइयां भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सुविधाएं भी हैं। लेकिन पिछले जो अपन कह रहे थे पूरा एक महीना मानसिक तनाव रहा है सभी तरह के लोगों को, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं। तो ये इनमें एक तरह का भाव पैदा हो गया कि चिड़चिड़ापन है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है। इसमें जिन लोगों को बीमारी नहीं हुई वो भी परेशान है, और जिनको हो गई है, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, आज रिकवर हो रहे हैं। हमारे पास जो हॉस्पिटल में पेशेंट में एडमिट थे वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनमें भी एक मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, एक जो ट्रस्ट पहले हुआ करता था वो ट्रस्ट की भावना कम होना। तो ये स्थिति में अपन जब मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मरीज ठीक हो गया कोरोना से, उसके बाद भी उसमें उसके घर वालों में एक मानसिक तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनी। तो ये जो अभी सिचुएशन है, ये बहुत तरीके से आपको डील करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें जो महत्वपूर्ण रोल है वो है अपने परिवार का, अपने साथियों का, एक शेयरिंग का। तो परिवार और साथ वाले अगर तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी ये जो दौर है, ये मानसिक बीमारी इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़े। इसके लिए हमको इससे उबरने के लिए जो प्रयास है वो करने होंगे। प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। जयपुर में जहाँ तक देखे, जयपुर के अंदर जो भी अपने साइकेट्रिस्ट हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर है, साइकोलॉजिस्ट है, सब अपने अपने लेवल पे सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों में, टेलीविजन के माध्यम से ये बार बार लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप मानसिक रूप से संबंध बनाए रखें, परिवार से जुड़ के रहें, अच्छी आदतें अपनाएं, व्यायाम करते रहें, योग प्राणायाम करते रहें। तो ये सब चीजें अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि
हर आदमी, हर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर इस प्लेटफॉर्म पे आके, सोशल मीडिया पे आके लोगों को अवेयर कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं, पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं कि आप सही रहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। कि हर रात के बाद, अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, वो सुबह बहुत अच्छी होती है। जी डॉक्टर गजानन जी, एक चीज और सर आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, जो लोग पहले से डिप्रेशन का शिकार थे उन लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि कोविड ने एक तरफ तो डिप्रेशन में लोगों को लेकर आई है कोविड, लेकिन जो पहले से डिप्रेशन का शिकार थे उनके सामने क्या स्थितियां पैदा हुई होंगी अभी? देखिए, जैसे और स्ट्रेस होता है वैसे ये भी एक स्ट्रेस था, क्योंकि डिप्रेशन जिनको पहले से मानसिक रोग होता है उसके लिए कोई भी तनावपूर्ण जो स्थिति होती है वो वापस प्रेसिपिटेट कर देती है। वैसे ही ये कोरोना की स्थिति में भी ये जो डिप्रेशन से पहले से डिप्रेशन था या मानसिक रोग था उनमें उनको एक प्रेसिपिटेट किया है। तो वो वैसे ही है जैसे और स्ट्रेस होते हैं, जो तनाव की स्थिति होती है हमेशा जो मानसिक रोग से पहले से प्रभावित होते हैं परेशान करती है, वो सेम इसके साथ हुआ है। जी चलिए, आप बने रहिए सर हमारे साथ में। डॉक्टर नितिन सारस्वत भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नितिन जी, किस तरीके की दिक्कतें अभी आप देख रहे होंगे समाज के सामने, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? जो लोग कोविड का शिकार हुए हैं, जो नहीं भी हुए, उनके सामने कैसी चुनौतियों का सामना वो लोग कर रहे हैं मानसिक रूप से? जी, क्योंकि मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और साथ साथ लाइफ कोच भी हूँ। तो जब ये फरवरी मार्च में कोविड की पहली लहर आई, उस समय हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट की थी जिस पे अब तक हम 1000 से ज़्यादा लोगों से की हेल्प कर चुके हैं। और आप विश्वास मानिए कि जिस तरह से कोविड आगे बढ़ा है उसी तरीके से कोविड से आने वाली मेंटल प्रॉब्लम्स भी लोगों की डिफरेंट स्टेजेस से आगे बढ़ती चली गई हैं। जैसे पहले कोविड को लेकर या तो मजाक थी, सीरियसली नहीं ले रहे थे लोग बाग कोविड को, या फिर कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा डर था। पर आज की तारीख में जब हम सेकेंड लहर फेस कर रहे हैं, खासकर इंडिया में, तो जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट कोविड ने डाला है, जो कि हम एक तरीके से आप ये मान लीजिए जैसे डायबिटीज के लिए कहा जाता था, डॉक्टर्स हमारे डायबिटीज के लिए कहते थे कि डायबिटीज साइलेंट किलर है, इसी तरह से कोविड इंड्यूस्ड स्ट्रेस, कोविड इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल जो साइकी में इम्पैक्ट आया है, वो आज की तारीख में एक साइलेंट किलर की तरह बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे बीमार कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरफ बहुत कम ध्यान जा रहा है लोगों का। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग्स आ रही हैं हमारे पास, जहां पर कोई व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है और अचानक उसके आसपास 2-3 लोगों को उसको वो जाते हुए देख लेता है और वो एकदम से उसका मनोबल गिर जाता है। आप अगर ध्यान दें तो कोविड का जो पहला सिम्टम है वो है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे तो वो शैलो ब्रीदिंग पे आ जाता है। तो जितना उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा रियलिटी में, उससे कहीं ज्यादा परेशानी महसूस करने लगेगा, जस्ट बिकॉज वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो गया है। तो एक बात तो मैं सुनने वाले हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा, प्लीज अपना एक मेंटल वेलबीइंग चेकअप रोज किया कीजिए, रोज किया कीजिए। जरा नोटिस कीजिए कि कोविड के इस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ने, जो ये लंबा काल कोविड का चला है, हम में से हर किसी के मानसिकता पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट की है। ये नॉर्मल, जो नया नॉर्मल आ गया है, इस नए नॉर्मल के साथ एडजस्ट करते करते थोड़ा बहुत चिप हमारी पीस, हमारी मेंटल वेलबीइंग कहीं ना कहीं हुई है। एक शब्द यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो मैं अपने काउंसलिंग के हर व्यक्ति के साथ यूज करता हूँ, वो है वेलनेस हैप्पीनेस। क्या आज से हम सब एक काम करना शुरू कर सकते हैं कि सुबह उठते ही जैसे आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि आज मेरी वेलनेस हैप्पीनेस कितनी है। अभी वेलनेस हैप्पीनेस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, आप बेवजह कितने खुश हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करना शुरू करेंगे तो आप इसे नोटिस भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। कोविड की इन परिस्थितियों ने हमारी बेवजह खुशी को कम करना शुरू कर दिया है और ये धीरे धीरे आहट है
जो बहुत सारी मानसिक बीमारियों में बदल सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी वेलनेस, हैप्पीनेस को चेक भी करें और उस पर काम भी करें। डॉक्टर नितिन जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, अमूमन जिस व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ है वो इस चीज को लेकर तनाव में रहता है कि मुझे कोविड कहीं हो जाएगा, मेरे परिजन को किसी को हो जाएगा, तो ये तो अपने आप में एक उसकी मानसिक एक जो दिक्कत उसे पैदा करती है वो तो होती ही है। लेकिन जो कोविड से उबर चुका है, जो कोविड से रिकवर हो चुका है, उसके साथ भी ऐसी दिक्कतें सामने लगातार आ रही है। आप एकदम सही कह रहे हैं। और पहले वाले को, जो हमारे काउंसलिंग क्लाइंट्स हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइटी ऑफ एंजाइटी एंड फियर ऑफ फियर। मुझे कहीं कोविड ना हो जाए, इसकी भी एंजाइटी मुझको है। तो वो तो जिनको कोविड नहीं है वो तो इस भय में है कि मुझे कोविड ना हो जाए। और जिसे कोविड होके गुजर गया है, कोविड क्या कर रहा है कि हमारे कोविड होने के बाद जो क्वारंटीन होता है व्यक्ति, उस क्वारंटीन की वजह से उसके अंदर 2-3 तरह के भयंकर भय जम जाते हैं। पहला भय जो जम जाता है उसके अंदर वो ये कि वो अपने आप को एक ह्यूमन बॉम्ब जैसा महसूस करने लगता है। एक गिल्ट आने लगती है उसके अंदर कि वो दूसरों को बीमार कर सकता है, अपनों को बीमार कर सकता है, और वो घबराने लगता है इस बात से। दूसरा, क्वारंटीन के समय जो अचानक लोग उसको देखकर भागते हैं, उसे अकेले रहना पड़ता है, उसके कारण उसके आत्मविश्वास में कमी आनी शुरू होती है, और जो रिश्ते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो पोस्ट कोविड जो सबसे ज्यादा हम लोगों में इम्पैक्ट देख रहे हैं वो ये कि वो थोड़े से रिलेशनशिप्स को लेकर उनकी धारणा, एक छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाती हैं कुछ लोगों के अंदर, और कुछ लोगों का विश्वास इतना टूटने लगता है कि उन्हें लगता है हम बहुत कमजोर हो गए हैं। पोस्ट कोविड कमजोरी आती है, आपको छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं, उनके साथ सब कुछ सही होता है, पर वो छोटे छोटे सिम्टम्स उनको बार बार ऐसा फील कराने लगते हैं जैसे उनको दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। 90% ऑफ पोस्ट कोविड सिम्टम्स आर साइकोलॉजिकल, और हम बाकायदा एक पेपर पब्लिश कर रहे हैं इस पर बहुत जल्दी 2-3 जर्नल्स में। मैं और हमारे एक मित्र हैं, 2-3 डॉक्टर मित्र हैं, उनके साथ मिलकर करीबन 1000 लोगों का सैंपल साइज है हमारे पास, कि कोविड ने किस तरह से अलग अलग तरह के लोगों पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन्हें कोविड हो के चुका है वो लगातार कोविड दोबारा ना हो जाए, क्योंकि अभी सेकेंड वेव में कोविड जिनको हो चुका है उनको भी हो रहा है, इसका भारी भय है। उनसे भी ज्यादा भय है उनको जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है। दूसरा, उनका आत्मविश्वास बहुत बुरी तरह बाधित हो रहा है। और तीसरा, छोटे छोटे सिम्टम्स जिसे साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर सकता है, उसके लिए भी वो मेडिसिन के पास जा रहे हैं। जी डॉक्टर गजानन वर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। किस तरीके के जब लक्षण है वो दिखना शुरू होते हैं जब आप डिप्रेशन में होते हैं या फिर मानसिक रूप से तनाव में होते हैं, तो कौन से जो लक्षण है वो दिखेंगे आपको जिससे आप समझ सकते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप किसी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं? देखिए, जो इन्होंने बताया सारा सामने, वो बिल्कुल सही बताया कि अभी जो माइल्ड टू मॉडरेट लक्षण दिखते हैं कि जो बच्चे में नींद नहीं आती है, या जो मरीज हो कोविड हो गया उनको, वो जब कोविड ठीक हो गए, ठीक होने के बाद उनमें अचानक जो चिंता बनी होती है कि मेरा दोबारा ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हो जाए, कहीं मैं सो गया तो मेरा ऑक्सीजन और डाउन नहीं हो जाए, तो जो डर है कि सोने से भी उनको डर हो रहा है, वो सो ही नहीं पा रहे। और एंजाइटी ऑफ एंजाइटी, मतलब चिंता नहीं है फिर भी चिंता हो जाएगी, मुझे चिंता हो जाएगी। फियर ऑफ फियर, मतलब फियर अभी नहीं हो रहा लेकिन मुझे डर लगने लग जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आती है। और इनका जो इलाज है, दवाइयां नहीं है, इनका इलाज प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर उनको अगर सलाह दी जाए, उनको बताया जाए कि ऐसी बीमारी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उस बीमारी के बारे में जो उसका प्रोग्नोसिस है वो उसके बारे में समझा दिया जाए, दवाओं के बारे में समझा दिया जाए, तो ये काफी तक ठीक हो जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे जो अधीक्षक साहब है डॉक्टर सुनील सिंह राणावत जी, जो जयपुर के अधीक्षक है, उन्होंने चालू किया एक नया वार्ड, पोस्ट कोविड रिकवरी एंड काउंसलिंग वार्ड, उसका मैं इंचार्ज हूँ। तो उसमें अपन देखते हैं कि हम जो भी लोग डिस्चार्ज होते हैं उनको पहले उस वार्ड में लाया जाता है, और हमारा स्टाफ है, डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, और मैं हूँ, ये सब लोग मिलकर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये जो समस्या है तुम उससे निकल गए हो, और वो स्थिति से अब तुम उभर चुके हो, अब तुम वापस अपनी जिंदगी को वापस जो पहले थे वैसे ही चालू कर सकते हो। वहाँ थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, लेकिन सावधानी के साथ आप
इन चीजों को दूर कर सकते हैं। जो छोटे मोटे लक्षण होते हैं, जैसे किसी को नींद नहीं आया, कोई परेशान है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा इरिटेबल गुस्सापन हो जाता है उसके अंदर, मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं कि यार गले में दर्द हो गया, अब जुकाम हो गई, सांस में दिक्कत आ जाती है, सांस हाँफने लग जाता है, कमजोरी महसूस होती है। तो ये ऐसे सिम्टम है जिसको अपन काउंसलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज लोग होते हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो पोस्ट कोविड के लिए मैं कहूँगा कि काउंसलिंग, मोटिवेशन और फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर जिनके अंडर में ट्रीटमेंट रहता है वो अगर प्रॉपर से काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को, तो उसको कहीं कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई साइकियाट्रिस्ट के जो कुछ एक केसों को छोड़ के आपको बहुत ज्यादा ओवर मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, ये तमाम बातें तो रही कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं या फिर किस तरीके की दिक्कतें आ रही है। यदि हम सुझावों की बात करें और कैसे इसके उपाय हैं जो हमें अपना सकते हैं और जो डिप्रेशन के शिकार मरीज हैं उनको बचा सकते हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा अभी कि फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। पर यहाँ एक कैच 22 सिचुएशन ये है कि जो फैमिली है वो न्यूक्लियस है। आज जहाँ न्यूक्लियस फैमिली है, जहाँ छोटी फैमिली है, वहाँ सपोर्ट भी उतना ही छोटा होके रह जाता है। तो मैं सबसे पहले तो एक सलाह देना चाहूँगा कि क्या हम एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा काम। जिन लोगों को पोस्ट कोविड आप डॉक्टर से आपका डॉक्टर भी आपसे कहेगा कि धीरे धीरे आपको, अगर आप अपने आप को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्री कोविड रूटीन पर वापस लेके आना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो ज्यादा आराम करेंगे, ज्यादा रेस्ट करेंगे तो वो बेहतर होते चले जाएंगे, पर होता क्या है, आप जब ज्यादा रेस्ट करते हैं तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं साथ साथ। तो अपने आप को धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने रूटीन पर लेके आए। मुझे जब कोविड हुआ तो मैं 9 दिन बाद अपनी काउंसलिंग्स पर वापस आ गया था। धीरे धीरे मैंने अपने आप को 1 काउंसलिंग शुरू की, 2 काउंसलिंग शुरू की, फिर 10 काउंसलिंग तक धीरे धीरे लेके आ गया 25 दिन के अंदर अंदर। तो सबसे पहले यदि आपको कोविड होके चुका है, गुजर गया है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को नॉर्मल रूटीन पे ले आए, प्रोडक्टिव रूटीन पे ले आए, क्योंकि खुद को ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि आप ठीक हो गए हैं। न्यूरोसाइंस एक बड़ी मजेदार चीज बताती है इसमें हमको। हमारे दिमाग में वो एरिया जो पेन को और प्रॉब्लम को प्रोसेस करता है और वो एरिया जो क्रिएटिविटी को प्रोसेस करता है, वो एक ही एरिया ल्यूमिनेट होता है। यानी कि यदि आप क्रिएटिव किसी वर्क में लग जाएंगे तो आपको पेन, प्रॉब्लम या फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो कम महसूस होंगे। तो सबसे पहले अपने आप को रूटीन पे वापस लेके आए। जो लोग सौभाग्यशाली हैं और उन्हें अभी तक कोविड नहीं हुआ है, उनको क्या करना है, उनको ये मानना है कि कोविड ना होता तो भी बाहर जाने के अलावा मेरा एक रूटीन तो था, मैं अपने आप को उसी रूटीन पर वापस लेके आऊं। इसी रूटीन में हमें कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना है। आप प्लीज सनराइज और सनसेट जरूर देखें। 5 मिनट सूरज में बैठें और जितनी अर्ली सूरज की रोशनी आप अपने शरीर पर डाल सकते हैं, आप विटामिन ई का भरपूर स्रोत अपने जीवन में ले आएंगे और आपको कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन स्वस्थ होगा, आपका तन स्वस्थ होगा, केवल एक छोटी सी चीज से कि आप सुबह उठकर 5 मिनट सूर्य के साथ बैठ रहे हैं। आप सूर्य नमस्कार करना चाहें तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, पर अपने आप को एक रूटीन में जरूर डालिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रूटीन में डालने के साथ साथ एक काम और कीजिए। आप किसी एक फेथ को, जिस भी फेथ को मानते हो, ये समय है आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मेडिटेशन से जोड़िए। अगर आपने आज तक मेडिटेशन नहीं किया है तो जबरदस्ती मत कीजिएगा अपने साथ, क्योंकि मेडिटेशन सीखने में वक्त लगता है। तो बहुत आसान है, आप 3 तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, एकदम सरल है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। आप भ्रामरी कर सकते हैं, एकदम सरल है। आपको इनमें से कुछ नहीं करना हो तो मैं सबसे सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता देता हूं। बहुत गहरा लंबा सांस लीजिए और बहुत गहरा लंबा सांस छोड़िए। 5 मिनट यदि आप ये सूर्य के सामने जल्दी उठ के कर लेते हैं
और 5 मिनट या अगर आप ये शाम को सनसेट के बाद चंद्रमा देखते हुए कर लेते हैं तो एक तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, दूसरा आपके शरीर में बहुत अच्छा ऑक्सीजन का एक स्टोर चला जाएगा। आप मन, आत्मा, शरीर तीनों को मजबूत कर रहे हैं। ये एक तरह की फेथ क्रिएशन है। अगर आप किसी फेथ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उस परम पिता का धन्यवाद दीजिए। थर्ड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। एक भाव लेके आइए कि यदि आप आज इस महामारी के दौर में अभी तक पूर्णतः सुरक्षित हैं तो उस शक्ति का धन्यवाद दीजिए, और यदि आप इससे उभर गए हैं तो भी उस शक्ति का धन्यवाद दीजिए। आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देने की आदत डालिए। देखिए अचानक एक पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। चौथा, एक न्यूज फिल्टर लगाइए। आप नेगेटिव न्यूज को सुनकर मुस्कुराएंगे और अपने दिमाग से कहेंगे मैं इसे बार बार नहीं सुनूंगा। किसी भी नेगेटिव न्यूज का फिल्टर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने आप को कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर दीजिए। पांचवा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम लोग टेस्ट बोलते हैं, सेल्फ मेंटल वेलबींग टेस्ट। मैं आपको 7 पॉइंटर टेस्ट बता रहा हूं जो आप अपने और अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा क्या आपको किसी प्रोफेशनल की मदद लेने की आवश्यकता है या नहीं है। नंबर 1, जरा ध्यान दें, आपका निद्रा स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ तो नहीं है? आप एक्सट्रीम ज्यादा तो नहीं सो रहे या एक्सट्रीम कम तो नहीं सो रहे? अगर है तो ये आपको जागने की स्थिति है। जागिए और इस पर थोड़ा सा काम कीजिए। नंबर 2, इर्रीजनेबल विदाउट अ रीजन इरिटेबिलिटी। क्या बेवजह चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं? स्नैपिश हो गए हैं? जैसे घर के लोग ये तो नहीं कह रहे कि काटने को दौड़ते हो तुम आजकल। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप किसी तनाव से या किसी मानसिक ऐसे प्रभाव से गुजर रहे हैं जो कोविड की इस परिस्थिति ने आपके अंदर पैदा कर दिया है। तीसरा, मूड स्विंग। कहीं आपको एक्सट्रीम स्विंग ऑफ मूड्स तो नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये भी एक साइन है सम काइंड ऑफ मेंटल ट्रबल का। केवल डिप्रेशन ही नहीं, बहुत सारी ट्रबल्स हो सकती हैं। आप देखें कहीं आप एंजाइटी में तो नहीं जा रहे हैं। IAD एक बीमारी होती है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर IAD में आप जा रहे हैं तो उसमें भी ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। चौथा, आप ध्यान से देखें कहीं आपकी एनर्जी लेवल्स डिप तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आजकल मेरी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। और पांचवा, आप अपने आप से रोज एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? मेरी लाइफ में कुछ क्रिएटिव चल रहा है कि नहीं लग रहा है, या सब कुछ बंद हो गया है? छठा, अपने आप को एक चैलेंज दीजिए, 5 मिनट चैलेंज। और देखिए 5 मिनट यदि आप आंख बंद करके बैठ जाएं तो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। सातवां और अंतिम, आपके आसपास एक से अधिक रिश्ते बिगड़े हुए तो नहीं है? यदि इन 7 में से 3 भी आपको गड़बड़ दिखे तो तुरंत किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। 1 या 2 गड़बड़ दिखे तो स्वयं के साथ समय बिताना शुरू कीजिए और इन्हें ठीक करना शुरू कीजिए। डॉक्टर गजानन वर्मा जी, आपसे समझना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का अपना अलग एक महत्व है, लेकिन इन दिनों में कोविड के इस दौर में सोशल मीडिया कितना खतरनाक लोगों के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि अमूमन काफी नकारात्मक चीजें वहां से भी देखने को मिलती है, तो उसका भी क्या असर देखने को मिल रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल का। करंटली जो सिचुएशन चल रही है इसमें इसका रैशनल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज हो लेकिन रैशनलाइज बहुत जरूरी है उस चीज में कि विवेकपूर्ण आप उसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये एक एडिक्शन का सोर्स भी है। क्योंकि अभी WHO ने भी कह दिया है कि आप जैसे नशे की जो चीजें होती है, अफीम, डोडा, अल्कोहल, ऐसे ही मोबाइल इंटरनेट का भी एक एडिक्शन हो जाता है। तो अगर आप इसको लिमिट से यूज करेंगे तो आप विवेकपूर्ण तरीके से यूज करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है, अन्यथा ये नुकसानदायक होगा। जैसे आज की तारीख में अपन घरों में सीमित हो गए तो एक समय, एक सीमा तक अपन इसका यूज करते हैं कि अब मैं किसी मिलने वाले को, फैमिली वाले को, परिवार को फोन कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ऐसे ही जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अगर इनमें अपन अच्छी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक से ग्रोविंग चीज होगी, आपको खुश रखेगा। लेकिन अगर अपन नेगेटिविटी या किसी फॉलो या अपन लॉट ऑफ जो मैसेजेस है उनको अपन रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
और अपन उसको अपना भी रहे, एक विचारधारा है जिसके अकॉर्डिंग अपन कई सारी चीजों को लेकर जूझ रहे हैं, तो एक तरह का अपन एक टर्म होती है एलोस्टेटिक ओवरलोड। मतलब भिन्न भिन्न तरह के तनाव आपके साथ जुड़ते जाते हैं, और एलोस्टेटिक ओवरलोड एक तरह से जो सिस्टम होता है अपना मूड को जो सही रखता है उसको एक्टिवेट कर देता है, और फिर उस वजह से अपन जो तमाम तरह की जो मानसिक बीमारियां उसके आपसे गिर सकते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट इश्यूज, समराइजेशन, इवन साइकोसिस भी उसमें चले जाते हैं। तो हमको एलोस्टेटिक ओवरलोड नहीं लेना है। मोबाइल इंटरनेट का समय निश्चित करना है, चीजें फिल्टर करनी है, जैसे साहब ने बताया कि चीजों को फिल्टर करो, नेगेटिविटी को दूर करो, क्योंकि हर एक आप कहीं भी जितने ग्रुप्स जुड़े रखे, मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी का ग्रुप होता है उसमें तमाम तरह के विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे जो विचारधारा के में से कोई सा कोई नेगेटिव मैसेज डाल देता है, 2-4 कमेंट आ जाते हैं, फिर एक ग्रुप सा बन जाता है, भाई कुछ 10-12 लोग उसके फेवर में होंगे, 2-4 लोग अगेंस्ट होंगे, तो हम उस तनाव में फंस जाते हैं, हम कहाँ जाएं। और हमारी भी अपनी खुद की विचारधारा होती है, तो ऐसे जो मैसेजेस हैं, ऐसे लोग हैं उस ग्रुप में इससे फालतू के मैसेज नहीं डालें, नेगेटिव मैसेज नहीं डालें। और ये भी जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये केवल सोशल मीडिया को केवल लोगों के लिए पॉजिटिविटी फैलाने, परिवार से जुड़ के रहने, दोस्तों से मिलने, मतलब फोन कॉल करने, वीडियो कॉल करने के लिए काम मिले। चलिए डॉक्टर गजानन वर्मा जी, आपका और डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर गजानन वर्मा और नितिन सारस्वत ने हमको तमाम चीजें बताई, लक्षण भी बताया और उनके उपाय भी बताए कि कैसे आप इस कोविड के दौर में डिप्रेशन से बच सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।